हर तरफ उठ रहा है वो ये कि जाति सूचक सियासी गानों से क्या धमकाने की कोशिश हो रही है। देखिए, बिहार में हर जाति के गाने जो हैं वो हाल के दिनों में खूब बने हैं और खासतौर पर चुनाव के समय जाति सूचक गानों की बाढ़ सी आ गई है। तेजस्वी के सीएम फेस बनते ही गानों के जरिए द्वेष फैलाए जाने का आरोप लगाया जा रहा है। जाति सूचक गानों के जरिए क्या धमकाने की कोशिश हो रही है, ये सवाल उठना अब इस वक्त वाजिब लगता है। भैया सत्ता में आएंगे तो कट्टा सटाकर घर से उठाएंगे, ये बोल है गाने का। गाकर तो नहीं सुना सकते हैं, लेकिन पढ़कर आपको जरूर बता सकते हैं कि ये आखिर बोल क्या है गाने के। केस लड़ने में हो जाएगा आसान, बन जा छोरी तेजस्वी की जान, और अब मेरे चरणों में गिर के रहना पड़ेगा, हीरो का जमाना चल रहा है। इन गानों में देखिए खुलेआम लालू और तेजस्वी का नाम लेकर कानून का मजाक बनाया जा रहा है। गानों के जरिए जंगल राज की वापसी का खुला ऐलान किया जा रहा है। पीएम ने अपने भाषण में जातिगत द्वेष फैलाने वाले गानों के बहाने आरजेडी पर सीधा सीधा निशाना साधा है। जंगल राज लाने की याद दिलाने की कोशिश वाले गाने पर प्रधानमंत्री मोदी ने टिप्पणी की और साथ ही साथ एनडीए ऐसे गानों को अराजकता का रोड मैप बता रहा है। अब देखिए, तेजस्वी यादव जहां एक तरफ नए बिहार की बात कर रहे हैं, यानी कि विकास, शिक्षा और रोजगार पर आधारित राजनीति की, तो वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर उनके समर्थन में ऐसे गाने वायरल हो रहे हैं जिनमें जाति सूचक शब्द, हिंसा और रंगदारी की बातें की जा रही हैं। अब इन गानों में कानून व्यवस्था का मजाक उड़ाया जा रहा है और जाति विशेष की धमक भी दिखाई दे रही है। विपक्षी दलों का कहना है कि ऐसे गाने सिर्फ भड़काने और डराने के लिए बनाए गए हैं ताकि लोगों को जंगल राज के पुराने दौर की याद दिलाई जा सके, और यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपनी पहली चुनावी सभा में बंदूक और कट्टे का जिक्र करते हुए सीधे तौर पर आरजेडी पर निशाना साधा है। और इसके बाद सवाल ये उठ रहा है कि क्या इन जाति सूचक सियासी गानों के जरिए जनता को डराने और समाज में विभाजन फैलाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ऐसे गाने बिहार के उस दौर की याद दिला रहे हैं जब अपराध और गुंडागर्दी अपने चरम पर थी। इसी वजह से तेजस्वी यादव अब चौतरफा घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ विपक्ष का हमला, दूसरी तरफ जनता में बढ़ती हुई चिंता की। क्या बिहार फिर उसी राह पर लौट रहा है? चलो हम लोग बढ़ते हैं खबरों में आगे। अब देखिए, जंगल राज के बाद दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा जिस पर आरजेडी बारी बारी घिर जाता है वो है परिवारवाद। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अपनी हर जनसभा में वो परिवारवाद के मुद्दे को उठाना बिल्कुल नहीं भूलते हैं। इस बार भी आरजेडी और कांग्रेस पर पीएम और सीएम की जोड़ी ने दोहरा प्रहार किया है। कोई महिला के लिए कोई काम किया था? जो बिहार का सबसे भ्रष्ट परिवार है, और जो उसको हटना पड़ा था तो अपनी पत्नी को, अपने वाइफ को वहीं पर बनवाया था। कांग्रेस का एक परिवार है, जमानत पर जीने के लिए मजबूर है। 2025 के विधानसभा चुनाव में भी परिवारवाद का मुद्दा बड़ा होने वाला है। समस्तीपुर से चुनावी शंखनाद करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिना नाम लिए लालू परिवार पर निशाना साधा और कहा, पिछली सरकार के पास काफी लंबा वक्त था पर उन्होंने बिहार के लिए कुछ काम नहीं किया, बस अपने परिवार को आगे बढ़ाया। और उसके पहले जो सरकार थी, आपको मालूम है, उसको मौका मिला था, उसको भी मौका मिल गया था 15 साल। और तो 7 वर्ष में जो बनाया गया था उसको हटना पड़ा। और कोई कभी कोई महिला के लिए कोई काम किया था, लड़का और लड़की के लिए कोई पूछा था, और जो उसको हटना पड़ा था तो अपनी पत्नी को, अपने वाइफ को वहीं पर बनवाया था। तो यही सब ना धंधा करता है, इसलिए आप उन लोगों का जान लीजिए, किसी के लिए कोई नहीं काम किया। सीएम के बाद मंच का मोर्चा संभाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और सीएम के ही आरोप को आगे बढ़ाते हुए कांग्रेस पर भी प्रहार कर दिया। उन्होंने बिना नाम लिए लालू और गांधी फैमिली को सबसे भ्रष्ट परिवार करार दिया। देखिए, परिवारवाद पर पीएम और सीएम के प्रहार को आइए समझाते हैं आपको। 2025 विधानसभा चुनाव में देखिए, परिवारवाद का जो मुद्दा है वो काफी ज्यादा गर्माता हुआ दिखाई दे रहा है। समस्तीपुर से चुनावी शंखनाद करते हुए सीएम नीतीश ने लालू परिवार पर निशाना साधा। कहा कि पिछली सरकार के पास में काफी लंबा समय था पर उन्होंने बिहार के लिए कुछ नहीं किया। पहले की सरकार ने सिर्फ अपने परिवार को आगे बढ़ाया, ऐसा नीतीश कुमार ने कहा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कांग्रेस पर प्रहार किया और बिना नाम लिए लालू और गांधी परिवार को सबसे भ्रष्ट फैमिली बताया है।
अब देखिए, तेजस्वी यादव को महागठबंधन का सीएम उम्मीदवार घोषित किया गया है। राहुल गांधी ने हाल ही में बिहार की यात्रा की थी। आरजेडी और कांग्रेस के लिए परिवारवाद जो है एक कमजोर कड़ी रही है। विरोधी के निशाने पर हमेशा से ही परिवारवाद का मुद्दा छाया रहता है। लालू प्रसाद मुख्यमंत्री पद से हटे, पत्नी को सीएम बना दिया। अब तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार महागठबंधन ने बनाया है। इसी को लेकर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जो है परिवारवाद पर हमलावर है और इसी वजह से ये जो मामला है काफी ज्यादा और गहराता जा रहा है। और चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए News 18 बिहार झारखंड।